मामा मियाँ, हमने लजीज पकोड़े बनाने के राज से पर्दा हटा दिया और इधर हमने राज पर पर्दा गिरा दिया है। अब हम रोज आएंगे पकौड़े खाने। पर्दा उठाने और गिराने का कार्यक्रम यदि हो गया हो तो सोफा खिसकाने की रस्म भी अदा कर दी जाए। क्यों नहीं। अरे वाह बेटा, इतनी आसानी से। अरे ये है हमारे कामचोर। यार हेलो भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? भैया जी, ये सब बंद करिए। आपको कितनी बार फोन मिला चुके हैं। आप जरा हमारे इनसे हमारी बात करवाइए। इनसे? इनसे किनसे? जब औरत बोलती है हमारे इनसे तो उसका मतलब होता है हमारे पति से। अब आपको तो कोई हमारे इनसे कहने वाली मिली नहीं, बात कराइए हमारी फौरन। भाभी जी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे बात कराते हैं। आएंगे से क्या मतलब? 3-4 घंटे पहले हमारी बात हुई थी, उनसे कह रहे थे कि आपके दरवाजे पर ही हैं और कुछ ही देर बाद कॉल करेंगे हमें उस लिच्चड़ बिट्टू कपूर से मिलकर। भाभी जी, बाहुबली भैया भी इंसान है, कोई डेओडेंट तो है नहीं कि 3-4 घंटा में हवा में घुल के गायब हुई गए। गायब हो गए या आपने गायब करा दिया बिट्टू? इन्होंने हमें पहले ही बताया था कि आपने उनको गायब कराने की धमकी दी है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी, आप तो खाम खाई नाराज हुई रही हो। अब आप कह रही हो तो हम माने ले रहे हैं, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर अभी हम पता करके आपकी बात कराई थे। देर ना ही हो तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। चच्चू, बसंती भाभी ने तो आपको बसंती कर दिया। अच्छा हुआ कि वो घर ही पे हैं, खाली भैया ही अकेले आ रहे हैं। अबे भाई साहब आ नहीं रहे हैं, भाई साहब आ चुके हैं, दरवाजे पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई साहब जब दरवाजे तक आए तो अंदर काहे नहीं आए? चाबी बहुत बढ़िया। सुबह उठते ही इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब जल्दी से चाय पकोड़े लेके छत पे चलते हैं, इससे पहले सकीना और शांति भाभी आके हमारे पकोड़े तले। आइए। अरे भैया, लेकिन ये छुपन छुपाई हम खेल ही क्यों रहे हैं? आप साफ साफ सकीना भाभी को बता क्यों नहीं देते कौन सा हमने कत्ल किया है? ये साबित कौन करेगा कि कत्ल किसने किया है? आप सकीना बेगम को नहीं जानते हैं। अगर मुर्दा खुद कफन फाड़ के खड़ा होके बोलेगा ना, उसके बाद भी 10 सवाल पूछती हैं। मियाँ कौन, मियाँ किसने, मियाँ कहाँ, मियाँ कब, मियाँ क्यों? आए? हाँ, बेहतर होगा आप ही शांति भाभी को बता दीजिए। आइए। अरे भैया, हमने जो उनकी शादी में चरस बोई अब तक पूरी तरह से कटी नहीं है। जीजा जी हम पर वैसे ही घर खाए बैठे हैं। इतनी मुश्किल से तो घर में एंट्री मिली, हमसे नहीं होगा ये। भाईजान आप ही बता दो ना। हम बता ही नहीं अरे पाएंगे। बता दो भैया। अरे बाप रे। अरे वाह, ये देखो। अरे वाह गुड्डू, आखिर तुमने पतंग उड़ा ही ली। बताओ बड़ी भी, ये भी कोई मौसम है पतंग उड़ाने का? अरे मास्टर जी, पतंग कैलेंडर देखकर नहीं, हवा का रुख देखकर उड़ाई जाती है। हमारे जमाने में तो पूरे साल पतंगे उड़ा करती थी, और एक ये जमाना है। बच्चों की पतंग तो हवा में उड़ गई भाभी, लेकिन इन दोनों की चाय और पकोड़े कहाँ रह गए? आइए देखते हैं। हाँ चलो। ना 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 मियाँ, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, एक पल तो हम सकीना बेगम के साथ सवालों की अंताक्षरी खेल भी लें, लेकिन कहीं ये सुनकर कि हमारे हाथों कत्ल हुआ है, उनको हार्ट अटैक आ गया तो या अल्लाह, हमारे बच्चे कौन संभालेगा? वैसे मियाँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ। हमारी वजह से? भैया ये सब बात नहीं करो तो अच्छा है। हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमसे झाड़ू पोछा नहीं होगा। आप ही आगे आगे चले थे हमारे हाथ का हुनर सीखने के लिए। तो वैसे मियाँ, आप ये सिला दे रहे हैं अपने उस्ताद के सिखाए हुए झाड़ू पोछे की तालीम का? याद है वो आदमी आप ही की तरफ गिरा था,
लेकिन फिसला तो आपकी तरफ था ना भैया। मैं तो उसके हाथ तो आप ही की तरफ थे। अरे लेकिन पैर तो आपकी तरफ थे ना। इसमें हम क्या करें? तो हम भी क्या करें? देखिए आप ही कुछ कीजिए। बच्चन, आज बच्चन, बच्चन, दीदी इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही? फंस गए बच्चन, क्या करें? बच्चन, 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 बच्चन। अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? हाँ, चाय लाई थे तुम्हारे लिए, अदरक तुलसी वाली, ताकि सब अच्छा रहे। ये दरवाजा रोके काहे खड़े हो? हटो। अरे दीदी, बैचलर का रूम है, क्या चीज कहाँ कहाँ पड़ी है, बाद में आना, आप जाइए। अरे रुको तो। अब जब तक भाभी नहीं आ जाती तब तक किसकी जिम्मेदारी है? बहन की ना। अरे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारे कमरे की साफ सफाई करें, उसे सजाएं सवारें। लो हम कर देते हैं। अरे मना कर रहे हैं ना दीदी। अरे अरे ज्यादा मना बनो, हमारी जाओ। अरे रुको 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 रुको। देख ली बच्चन, तुम्हारी भी सब धोखेबाजी। चेहरा सब बता रहा था कि कमरे के अंदर क्या है और चादर के नीचे क्या है। मिर्जा मिर्जा, मम्मी इसे बिठा क्यों रखा है? लिटाते हैं तो करवट लेती है। करवट लेती है। रात भर इस लाश ने जगा के रखा हमको। 108 बार पढ़ी हमने हनुमान चालीसा, तब जाके कहीं रात कटी है। रात कैसी कटी? अरे क्या बताएं शांति भाभी, जब एक बार शक का कीड़ा मन में पड़ जाता है ना, तो नींद कहाँ आती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सकीना। अरे हमारी भी आंख तभी से खुली हुई है जब से तुमने उस कलमुही कुल्टा का फोटो हमको भेजा है। अरे कहने को बच्चन है तो हमारा भाई, लेकिन आदमी तो वो भी है ही ना। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी, आदमी कितने भी अच्छे हों पर थोड़े से तिरछे तो होते ही है ना। वैसे हमारे मियाँ ऐसे नहीं है, लेकिन भाभी फिर भी शक तो होता ही है ना। अरे तुम शक की बात कर रही हो? हमने तो सबूत देखे हैं। अरे बस एक बार इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेना, फिर देखना कैसे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। दूध का दूध और पानी का पानी के चक्कर में पुलिस हमारी दही जमा देगी मार मार कर। वैसे भी पुलिस सबूत और मौका वारदात देखती है। और यहाँ तो कातिल भी हम ही है और गवाह भी हम ही है। पता नहीं है जिंदा है या मुर्दा, यही अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी इसमें करंट आता है, कभी चला जाता है। बस एक बार ये मरा हुआ सांप हमारे गले से छूटे, उसके बाद सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। मतलब मियाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। अम्मा भैया मिर्जा, लेकिन फांसी के तख्ते से तो हम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेके बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेगम को और हमारी दीदी को पता चल गया ना, तो सीधा काला पानी। काले पानी की सजा भी कम है। एक बार को कत्ल माफ कर सकते हैं हम, लेकिन बेवफाई, अल्लाह ताला हमें माफ करे, फांसी की सजा भी कम है ऐसे आदमी के लिए। यकीन मानना सकीना, अगर हमारे मिश्रा जी ने ऐसी हरकत की होती तो हम अपनी ये बिंदी बदल कर उनकी ऐसी खबर लेते ना कि सारी जिंदगी याद रखते मिश्रा जी। तो फिर अब सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम खत आया किसके पते पर है? मिर्जा भाईजान के पास या फिर बच्चन के पास? अब इस राज का पर्दा कैसे खुले? पर्दा ना ही खुले इस रात से तो अच्छा है कि ये खत कहाँ से आया था और किस पते से आया था। वैसे भी इस लाश को हमने ऐसे पैक कर दिया है कि इसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब एक काम करते, फटाफट इसको ठिकाने लगा के आते। लेकिन रुकिए, पहले हम बाहर जाके देखते हैं कि लाइन क्लियर है या नहीं। जब हम इशारा करें तो बाहर आना इसे लेके। ठीक। अब भाभी खुद रात से पर्दा कैसे उठेगा? अब हम भी अपने मियाँ की तरह खुली हवा खा कर आते हैं, कम से कम दिमाग तो खुलेगा। आइए।
लाइन क्लियर है, आ जाओ। मिया, दीदी हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें। लो फिर और सुन लो। देख रही हो सकीना, घबरा तो ये ऐसा रहे जैसे किसी का कत्ल करके आए हो। कत्ल? अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो कुछ और बात करना चाह रहे थे ना। खैर जाने दीजिए, हम बाद में कहेंगे। भाईजान वैसे तो यहाँ सब अपने हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ खास बात है तो हम ऊपर चले जाते हैं, आप दोनों अकेले में कर लीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको ऊपर जाना पड़े। बस हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कहें कैसे। ओहो, अब पहेलियां क्यों बुझा रहे हो हमारे साथ? अरे जो कहना है वो साफ साफ कहो। बात ये थी दीदी कि हम इतने दिन से तरह तरह की स्कीम चला रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो सोचा क्यों ना कोई बढ़िया सा बिजनेस सेटअप हो। बिजनेस? हाँ, तभी तो हमने सोचा कि क्यों ना जीजा जी से कोई बिजनेस का आइडिया लिया जाए। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अरे ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुम सोच भी नहीं सकते बच्चन, तुम्हारी इस बात से हमको कितनी खुशी हुई है। अच्छा? और मिश्रा जी को भी बहुत खुशी होगी। देर आए दुरुस्त आए। लीजिए, हम भी वक्त रहते आ गए। बच्चन मियां तशरीफ रखिए। वैसे बच्चन मियां, अब हमारी लाइन क्लियर है। क्या बताएं बेगम, आज हमारे पेट ने ऐसा सुर पकड़ा था कि मुजरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खड़े क्यों हैं? चलिए नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, तुम मिर्जा भाईजान के साथ बैठ के नाश्ता करो, हम तुम्हारा कमरा साफ करके आते हैं, ठीक है? अरे दीदी, आपको ढूंढ नहीं है क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी बीवी ढूंढ रहे थे अंदर। आए? हमारा मतलब है कि साफ सफाई करने आए हैं ना, तो धूल मिट्टी देख रहे होंगे। अरे दीदी, आपको बताया था कि साफ सफाई की कुछ खास जरूरत है नहीं, थोड़ी बहुत बची है, हम कर लेते खुद ही। अरे क्या हुआ? अरे दीदी, यहाँ पानी था, पैर फिसल गया ना हमारा, गिरते गिरते बचे। ओह अच्छा। लो फिर और सुन लो। अरे खाना खाने से पहले ब्रश करते हो कि नहीं? हाँ हाँ। तो जब खाना नहीं खाओगे तो क्या ब्रश नहीं करोगे? हाँ। बस ऐसे ही साफ सफाई भी है, चाहे कितना भी सब कुछ साफ हो, लेकिन साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। हाँ दीदी, सफाई तो चाहिए चाहिए, है ना? यही तो मैं भी सबको बोलता हूँ कि सफाई रखा करो, सफाई रखा करो, घर में सफाई बहुत जरूरी है ना? हाँ बच्चन, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? हाँ तुरंत पूछिए, आपकी बात का बुरा मान के जाएंगे कहाँ हम? वो देखो, अब पहले की बात तो और थी, लेकिन अब तो तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो ये शादी वादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? सोच रहे हैं ना दीदी, सोच रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा ना कि ऐश्वर्या की कोई छोटी बहन है कि नहीं, कर लेंगे। हाँ, वैसे एक बात बताओ, कल रात तुम्हारे साथ कमरे में कोई और भी था क्या? था नहीं दीदी, थी। हाँ, नहीं समझी? आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये और उसके बाद ये देखिए, ये बन गई हमारी अम्मा। अम्मा? हाँ दीदी, आपको तो पता है ना दीदी, हम अम्मा के बिना रह नहीं सकते, तो इस तरह से बना लेते हैं और महसूस कर लेते हैं कि यही हमारी अम्मा है। तुम भी ना बच्चन, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अब भी अम्मा के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, हमारा काम अब हो गया है, हम चलते हैं। अरे यार मिर्जा, तुमने तो कहा था लाइन क्लियर है, लेकिन तुमने मेरे ही बाथरूम में लाश छुपा दी। अब क्या करूं? ये क्या है? खुद ही देख लो। ढूंढने गए थे लड़की और मिल गया ये दुपट्टा। भाभी, ये दुपट्टा तो उसी लड़की का होगा ना? हमें नहीं लगता कि ये दुपट्टा किसी बाहर वाले का होगा। तुम्हें क्या लगता है किसका होगा ये दुपट्टा?
अरे भाभी, जिसके यहाँ से मिला है उसी के जानने वाले का होगा ना। अब आपके भाई का कैरेक्टर ही ढीला निकला, इसमें छुपाने जैसी कौन सी बात है। चोर आखिर पकड़ा ही गया ना, तो फिर इल्जाम दुपट्टे पर क्यों लगाना? चोर कौन है? ये तो ये दुपट्टा खुद ही बता रहा है ना। अरे ये वही दुपट्टा है जो हमने तुमको हजरतगंज की सेल से 90% डिस्काउंट में खरीद कर गिफ्ट दिया था। अरे भाभी, इल्जाम तराशी करनी ही है तो सोच समझ कर कीजिए ना। हजारों दुपट्टे मिलते हैं वहाँ पर, क्या गारंटी कि दुपट्टा हमारा ही है? अरे तुम गारंटी की बात कर रही हो? ये देखो, दुपट्टे के 6 चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दुपट्टा वही है। अरे तभी तो हमको 90% डिस्काउंट में मिला था। अरे हाँ भाभी, ये दुपट्टा तो हमारा ही है, लेकिन ये वहाँ कैसे पहुँचा? अब कोई दुपट्टे के पाँव तो होते नहीं कि चल चल के वहाँ तक चला जाएगा। अब ये मत ढूंढो कि वो कौन थी, अब ये पता करो कि वो कौन था। आपका मतलब है हमारे मियाँ? नहीं भाभी, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुमने वो शेर तो सुना ही होगा सकीना, जब तक न लगे बेवफाई की ठोकर है दोस्त, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। नहीं नहीं भाभी, हमें पूरा यकीन है हमारे मियाँ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने क्या खूब कहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बन जाओ जेम्स बॉन्ड और कर लो पूरा मिशन मिर्जा। हेलो हेलो, अरे कूड़ेलाल जी, आपके लिए एक मिशन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कर पाई हो? डॉक्टर कूड़ेलाल के लिए कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। काम आपका, कीमत हमारी। अरे कूड़ेलाल जी, आपकी चाणक्य बुद्धि की कीमत हम जानते हैं और कीमत देने के लिए भी तैयार है। काम ये है कि शांति भाभी के ने एक बहुत बड़े मामा जी आए और शांति भाभी उनका छुपाए छुपाए घूम रही। आपके इस गुलाम को करना क्या है हुजूर? बस तुमका करे कि ये है कि तुम्हारे मोबाइल में अभी हम एक फोटो भेज रहे हैं और तुमका शांति के घर जाए थे और देखे गए कि काहे के लिए नहीं मिले दे रही। सुनो, जैसे शकल मिले तुरंत हमको मैसेज करना, आपका नजराना आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। शुक्रिया हुजूर। चच्चू, प्लान को समझ में नहीं आया। अबे अगर इतने समझदार होते हो ना तुम, तो बाईं तरफ फर्जी स्टीयरिंग में ना बैठते हो, मेन स्टीयरिंग में बैठते हो। हमका समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिश्रा मिर्जा परिवार की मामा जी से मिलाए मन नानी काहे मर रही, जबकि बसंती भाऊजी कहन रहे कि बाहुबली दादा तुम्हारे दरवाजे तक आए। अब वो दरवाजा मिर्जा मिश्रा का भी तो हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अबे अगर ऐसा नहीं हुआ तो कूड़े घट जाएंगे, और अगर ऐसा हो ही गया तो बाबा जी की शक्ति का पता चल जाएगा। दोनों पहलू में जीत तो हम ही लोगों की है। वाह, क्या कमीनापन है। वे टंग पे कंट्रोल जरा। नहीं चाहिए। सीबीआई। बच्चों, आप लोग बाहर जाकर खेलिए, यहाँ आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। चलो 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 चलो। भैया, आप क्या असली सीबीआई से हैं? तो क्या नकली सीबीआई ऐसी दिखती है? नहीं नहीं भाईजान, इनका मतलब था कि हमारे घर में पहली बार सीबीआई आई है ना, इससे पहले तो हमने बस फिल्मों में ही देखा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप असली में देख लीजिए। गुनाह की बू। अरे चलो।
सीबीआई चाचा। अरे बात तो सुन लीजिए। आईडी कार्ड मांगो उससे, अभी पता चल जाएगा कितने कैरेट असली है। अरे डरो मत, किसी भी सरकारी नौकर से उसका आईडी कार्ड मांगना नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। अरे मांग जाना। आईडी कार्ड प्लीज। मैंने कहा आईडी कार्ड प्लीज, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतलब है तो दिखा दीजिए, नहीं है तो नहीं भी चलेगा। तो आप लोगों को मेरा आईडी कार्ड देखना है, लेकिन सोच लीजिए उसके बाद की सारी पूछताछ थाने में होगी। बहुत देखे ऐसे थाने। चौकी देखी होगी तुमने, सीबीआई का टॉर्चर रूम नहीं देखा होगा। अभी तो सिर्फ मैं आया हूं, इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, और अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो तुमने जो नहीं भी किया है वो भी कबूल कर लोगे। आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते अम्मा जी, और कर ही रहे हैं। अरे सीबीआई भैया बात तो सुन लो। तो भैया मिस्टर मिर्जा और मिस्टर बच्चन, आपने क्या किया है इस बात की खबर तो हमें है। अब आप अपने मुंह से बता देंगे तो सजा दिलवाने में आसानी होगी। देखिए, हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन आप असली सीबीआई से हैं तो हम आपको सब कुछ सच सच बता ही देते हैं। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए यार? क्या हो गया भैया, बड़ा परेशान लग रहा है, कुछ खो गया क्या? वो भाई साहब जो मेरे दोस्त नहीं थे मेरे साथ, अभी वो यहीं थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो बहुत गर्मी लग रही थी। अरे ये तो यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा टंच खड़े थे। अरे भैया गर्मी भी तो अभी लगी है ना, थोड़ा मदद कर दो। हमारी तो मदद की नहीं थी। अरे भैया कर दो ना यार प्लीज। चलो कर देते हैं। अरे भैया इनका तो फोन बज रहा है। वो मैं देख लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा, जयराम जी की। हेलो, ये बाहुबली जी का नंबर है। हम उनकी वाइफ बोल रहे हैं बसंती। हमारी बात कराइए उनसे। देखिए हमें पता है आप कौन है, आप बिट्टू कपूर जी के आदमी है ना। देखिए आपको जितनी कीमत चाहिए आप ले लीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। देखिए आप जो भी बोल रही हैं मैं आपको दोबारा फोन करूंगा, जगह भी बताऊंगा और कीमत भी, लेकिन याद रखना ज्यादा चालाकी मत दिखाना, क्योंकि समझदारी भी एक दिन नुकसानदायक साबित होती। रखता हूं। देख लीनो भाभी, जौने भाई के लिए जान हवन करे रहो, आज सबका फांसी के फंदा के करीब ला के छोड़ी से। भाईजान हम तो पहले से ही कहते थे कि इस आदमी में जरूर कोई खोट है। शांति भाभी बड़ा इतरा कर कहती रहती हैं, बच्चन ऐसा नहीं है, बच्चन वैसा नहीं है। अब तो देख लिया ना बच्चन कैसा है। कफन चोर तो आप सबने सुना होगा, लाश चोर पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लाश का कर क्या रहा होगा? अरे कर क्या रहे हुई है,
किडनी गुर्दा निकाल निकाल बेच रहे हुई है। मुन्ना भाई देखे हो, वही मैं हुई अपनी पर्सनल लाश मंगावत है सर्किट से। बच्चने जैसे लोग तो लाश सप्लाई करते हैं। अरे सही कह रहे हो। और किडनी क्यों? अरे ये तो दिल, आंख, फेफड़ा हर कुछ तो बेच देते हैं ससुरे। अरे आए दिन अखबार में ऐसे गिरोह के बारे में पढ़ते तो रहते हैं हम। हमें तो पहले से ही मालूम था मास्टर जी कि ये किसी शातिर गिरोह का सरगना है। पर शांति, आपसे हमने इसलिए नहीं कहा, कहोगी अम्मी हमारे भाई को ऐसा कहती हैं वैसा कहती हैं। हाँ। अब इन सब बातों से क्या फायदा बड़ी भी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया? बाबूजी बास कहिए बास। अब दाना लेके उड़ गया, अब भुगती है। यार अब इनका झेलो। हमारे तो एक तरफ कटाहा कुत्ता है और दूसरी तरफ ये जहरीली नागिन। ये बच्चनुआ कहीं का नहीं छोड़े हम लोगन का। जी भाभी जी। बिट्टू कपूर जी, आखिर दिखा ही दी ना आपने अपनी औकात। आपके आदमी का फोन आया था, कह रहा था उसके पास है बाहुबली जी, और ये भी कह रहा था कि कीमत देने की जगह दोबारा फोन करके बताएगा। आप हमसे सीधा सीधा अपनी औकात के हिसाब से पैसे मांग लेते ना। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो। अब आप ये कहेंगे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो हमारा आदमी नहीं था। बाहुबली जी हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, लगा दी ना अपने बड़े भाई की कीमत। भाभी जी तलाश जारी है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। बाहुबली जी की तलाश तो अब हमारी पूरी हो चुकी है, अब तलाश है तो आपकी। अगर हम कीमत चुकाना जानते हैं तो वसूलना भी। अपना इंतजाम कर लीजिएगा। सुन लिया मिर्जा, ये सब बच्चन की वजह से हुआ है। वो क्या कहते हैं? काक का बिच्छू मियाँ, काक का बिच्छू। हमें तो पहले से ही आदमी नियत का कमजोर लगता था। अब क्या करोगे नेताजी? बहुत बड़ा वाला निकला ये बच्चन का बच्चा। बताओ बड़ी भी, नाम बच्चन और काम शक्ति कपूर वाले। अरे मास्टर जी, ऐसे ही लोगों की वजह से अच्छे लोगों का नाम भी बदनाम होता है। बड़ा आया बच्चन। आप में से बिट्टू कपूर कौन है? ये है सर। हमारे पास आपके खिलाफ बाहुबली जी को अगवा करने और उनकी हत्या करके लाश गायब करने का आरोप है।